मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में झारखंड से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को जगह मिली है। अन्नपूर्णा देवी ने 24वें नंबर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। सांसद के रूप में अन्नपूर्णा देवी का ये पहला कार्यकाल है। वो झारखंड और बिहार में 4 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है। अन्नपूर्णा देवी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आई थी और फिलहाल कोडरमा से वो सांसद हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो जिम्मेवारी मिली है इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी माननीयों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ी जवाबदेही हमें दिया गया है और इस जवाबदेही को ईमानदारी के साथ निर्वहन करना ये हमारा पहला प्रयास होगा। झारखंड से आप आती हैं, किस तरीके से आप देखती हैं? नहीं, बिल्कुल जो एक हमारे पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये बिल्कुल देखने को मिला। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सांसद अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा स्थित आवास पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई और आतिशबाजी भी की। देर रात तक जश्न का दौर जारी रहा। सांसद अन्नपूर्णा देवी की आवास से जायजा लिया हमारे संवाददाता गजेंद्र ने। केंद्रीय कैबिनेट की जो विस्तार हुआ है उसमें दिल्ली में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के शपथ लेने के बाद जो जोश और खरोश उनके आवास पर दिख रहा है वो साफ नज़ारा आप देख सकते हैं। बाहर में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, जश्न मना रहे हैं और आतिशबाजियां की जा रही हैं। एक खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और ये जो साफ तौर पे आतिशबाजी के जरिए वो व्यक्त कर रहे हैं और दिख रहा है कि अन्नपूर्णा देवी के मंत्री बनाए जाने से मोदी के केंद्रीय कैबिनेट की जो विस्तार हुआ है उसमें अन्नपूर्णा देवी को भी मंत्री बनाया गया और उन्हें अभी तुरंत शपथ लिया है और शपथ के बाद पूरे जोश में हैं उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक। और मैं आपको बता दूं कि जो अन्नपूर्णा देवी हैं उनका राजनीतिक कैरियर काफ़ी लंबा है और काफ़ी समर्थक हैं। लगातार कई सालों तक अन्नपूर्णा देवी विधायक भी रहीं, उसके बाद झारखंड सरकार में भी मंत्री बनी रहीं और कहीं ना कहीं कितनी खुशी है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। काफी यहाँ के हम लोग कोडरमा की जनता, कोडरमा के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश हैं। इससे ज्यादा खुशी के दिन हम लोग के लिए कोई दूसरा नहीं है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी माननीय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को शामिल किया गया है। हम लोग काफी उत्साहित हैं। इससे बड़े खुशी के दिन हम लोग के लिए कुछ नहीं है। आप अपना खुशी किस तरह से व्यक्त करेंगे? पूरी कोडरमा की जनता इससे सम्मानित हुई है, हम सम्मानित हुए हैं। हमारी जो लोकप्रिय सांसद है आज इतना बड़ा पद ग्रहण की है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। हम अपने प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कोडरमा का चौमुखी विकास होगा और हमारे प्रधानमंत्री जो कम टाइम में हमारी सांसद अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और इतने ऊंचाई पर चली गई, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं, कैसे खुशी मना रहे हैं आप? मुझे अच्छा लगा कि हमारे कोडरमा अभी शपथ ली है तो आप क्या क्या कर रहे हैं उनके उत्साह में और क्या क्या कर रहे हैं? आप क्या क्या कर रहे हैं? खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छे मतलब पटाखा उड़ा रहे हैं, हम लोग खुशी मना रहे हैं और हमारे जिले से मंत्री चुनी गई है तो ये बहुत कोडरमा वासी के लिए खुशी की बात है। खुशी की बात है और ये कार्यकर्ता जो हैं इनका उत्साह भी देखते बन रहा है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। तो जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, झारखंड से मात्र एकमात्र मंत्री अर्जुन मुंडा हुआ करते थे। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम था, वो राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। तो अब अन्नपूर्णा देवी का नाम भी जुड़ गया है और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जश्न है, तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन से बात करते हैं। चंदन, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है, पटाखे चला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम तो आया लेकिन एक मैसेज भी ये दिया गया कि आने वाले वक्त में ओबीसी वोटों में बीजेपी की नज़र जो है वो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर है जिसका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी करती हैं और महिला होने के नाते भी ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अनुभव भी है अन्नपूर्णा देवी के पास। चंदन, देखिए,
देखिए बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी के पास सियासत का लंबा अनुभव है, राजद की वरिष्ठ नेता रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजद की रही हैं, राजद कोटे से कई बार मंत्री रह चुकी हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी में शामिल कराया गया। सिटिंग जो सांसद थे रविंद्र राय, उनका टिकट काटकर अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिया गया, वो चुनाव जीतती हैं, उसके बाद उनको प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि अन्नपूर्णा देवी का इस्तेमाल पार्टी किस तरीके से संगठन में सिर्फ झारखंड ही नहीं आसपास के कई राज्यों में करना चाहती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और अब जबकि कैबिनेट में एक्सपेंशन हुआ है, अन्नपूर्णा देवी को मंत्री भी बनाया गया है। तो ये अन्नपूर्णा देवी के बहाने पार्टी बीजेपी एक साथ कई निशाने पे तीर लगाने की कोशिश की है, या कहें कि एक साथ कई पहलुओं को साधने की कोशिश की है। ओबीसी कोटे को, महिला कोटे को, बगल में जहां से वो सांसद हैं कोडरमा लोकसभा, वो बिहार का बॉर्डर कहा जाता है, तो बिहार के यादव वोटरों को भी साधने की कोशिश होगी। अभी सामने यूपी का चुनाव है, यूपी में यादव वोटरों को भी अन्नपूर्णा देवी के जरिए साधने की कोशिश होगी। यानी कि बीजेपी भरपूर इस्तेमाल उनका करना चाहती है सियासी तौर पे, और इसीलिए ये समझा जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी बोलने में भी जिस तरह से उनका राजनीतिक कद है, राजनीतिक अनुभव है, वो पार्टी के हित में फायदेमंद साबित होंगी, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, या फिर झारखंड में ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश हो। तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए अन्नपूर्णा देवी कहीं दूर दूर तक इस तरह से नाम में अन्नपूर्णा देवी भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व की नजर में अन्नपूर्णा देवी का कद कहीं से भी कम नहीं था, छोटा नहीं था, और इसीलिए पहले उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है और फिर मंत्रिमंडल जब विस्तार होता है तो उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जाती है। तो इससे कहा जा सकता है कि बीजेपी झारखंड ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी बीजेपी दूर की सोच के साथ अन्नपूर्णा देवी का भरपूर इस्तेमाल करने के गणित के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल चंदन, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ ये भी कहना ज़रूरी होगा कि बीजेपी ने ये भी संदेश दे दिया है कि झारखंड में संगठन मजबूत रहे, इसका ख्याल केंद्रीय नेतृत्व को है। यानी कि जो तनातनी चलती रहती है झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच में, उसके लिए भी एक मैसेज छोड़ा गया है। देखिए बिल्कुल झारखंड के लिए तो मैसेज है ही, और हाल के दिनों में अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे संगठन की अगर बात करें तो झारखंड के कई नेताओं को इस बार संगठन में ज़्यादा तरजीह दी गई है। चाहे वो झारखंड के समीर उरांव हो, जो सांसद भी हैं, उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा का, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना हो, अभी हाल में मिसफिका को बनाया गया है, इसके अलावे आरती सिंह यहाँ से केंद्र में है महिला मोर्चा में। तो ऐसे कई नेता, यानी कि झारखंड को इस बार संगठन में जहां तरजीह मिली है, तो केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में भी झारखंड को विशेष तरजीह कहा जा सकता है कि अन्नपूर्णा देवी को मंत्रिमंडल में शामिल करके दिया गया है। और झारखंड की सियासत को भी साधने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि झारखंड की सत्ता में अगर फिर से काबिज होना है तो इसके लिए संगठन को, यहां के आम लोगों को और सियासी समीकरण को साधना बहुत जरूरी है। जब तक बीजेपी सियासी समीकरण को यहां नहीं साधेगी तो मुकाबला जेएमएम से है, और ट्राइबल वोटों को लेके खास करके बीजेपी हर पहलू पे अब होमवर्क करना चाहती है, चाहे वो ओबीसी का मामला हो, क्योंकि पिछली बार बतौर पिछली सरकार में अगर हम देखें तो आदिवासी वोटर नाराज हुए। ऐसे में अब बीजेपी चाहती है कि आदिवासी के साथ साथ ओबीसी वोटर को भी वो पूरी तरह से साध ले। ओबीसी वोटर पे अगर पकड़ हो जाती है तो फिर ट्राइबल वोटरों को भी साधते हुए बीजेपी को लगता है कि झारखंड की सत्ता पे बीजेपी पहुंच सकती है, और ये बहुत दूर की कौड़ी ऐसे में बीजेपी के लिए साबित नहीं होगा। ये बीजेपी के रणनीतिकार जो है उनका अंदर खाने यही सोच है। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अन्नपूर्णा देवी जब